हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हमारा यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम 18 को होगा, ठीक है। तो हम इस जो भी सेशन करेंगे इसमें सारे प्रैक्टिस पेपर करेंगे। अब तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मोस्टली मैंने इसमें कवर करने की कोशिश करी है 18, 2019 और 2020 में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने सारे कवर किए हैं। और हम टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम उन्हें ट्राई करने की, सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। और जिसमें जो जो ट्रिक आएगी मैं आपको साथ के साथ में बताते चलूँगी। इससे क्या होगा, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आपको आ जाएगा, और अगर पढ़ रखा है तो आपका रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन नंबर बिलो इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर। हमें देखना है इसमें से कौन सा नंबर है जो हमारा स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आप इसे यूनिट डिजिट से देख सकते हैं। जैसे लास्ट में 25 सबके लास्ट में 25 आया है, या इसे देख लो सबके लास्ट में 5 आया है। अगर हम यूनिट डिजिट की बात करते हैं तो सबके लास्ट में 5 आया है। अब कौन कौन सी वो डिजिट है जो किसके स्क्वायर में नहीं आ सकती है। ऐसे डिजिट 3 है, 7 है। अगर ये दोनों डिजिट किसी के भी लास्ट में आती हैं तो मतलब वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 1 आती है तो होगा, 4 पे होगा, 5 पे होगा, 6 पे होगा, 9 और 0। इन नंबर पे अगर ये यूनिट प्लेस पे आती हैं, इकाई प्लेस पे आती हैं, तो वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। कैसे, हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 1 ही आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। 1 का स्क्वायर करने पर 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करने पे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करने पे 16 मतलब यूनिट डिजिट 6 आएगी, 7 का स्क्वायर करने पे 49 मतलब यूनिट डिजिट 9 आएगी, 8 का स्क्वायर करने पर 64, यहाँ पर भी आपकी यूनिट डिजिट 4 आएगी, 9 का स्क्वायर करने पर 81 यूनिट डिजिट 1 आएगी। और कोई भी जैसे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 मतलब यूनिट डिजिट 0 आएगी। तो देखिए 1, 4, 9, 6 और 0 हमारी यही डिजिट आती है। बट हमें यहाँ पर तो 5 तो आ रहा है और सभी नंबर में आया, तो हम कैसे करेंगे। तो एक रूल और होता है, 5 से पहले हमेशा 2 अगर है तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है। 5 के साथ एक ये रूल होता है, पर यहाँ पर तो 5 के साथ सबके साथ 2 है, तो ये वाला रूल भी यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो हम क्या देखेंगे, जब भी आपके जिसके लास्ट में 5 होता है उस नंबर का स्क्वायर करते हैं। जैसे 45 का स्क्वायर करके दिखाए तो जो इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा एज इट इज़। इस वाले नंबर को एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 है तो इसको हम 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। 65 का चेक करते हैं, लास्ट में 5 है तो 5 का तो एज इट इज़ स्क्वायर करते हैं तो 25। इसको एक ज़्यादा नंबर से मतलब 7 से तो कितना आ जाएगा 42। जैसे 85, अगर हम 85 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर करने पे 25, इसको एक बड़े नंबर से मतलब 9 से तो 72। तो ऐसे में स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, देखो ये तो सब में 25 तो सब में है, तो हम इसको नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं ये 3 और 4 का मल्टीपल है तो सही है। ये 5 और 5 का तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उसको एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 4 × 5 है, देखो एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पर 6 × 7 है तो एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। तो एक बार यहाँ पे आपका 3 × 4 है, एक सेकेंड चाहिए, और यहाँ पर आपका 5 × 5 है, तो हमारा ये वाला नंबर गलत हो जाता है। तो इसमें कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये वाला नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस तरह हम परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन बिलो इज नॉट अ स्क्वायर। फिर से हमें वही देखना है। तो हमने देखा 25 सबके लास्ट में 25 है, ठीक है। तो वाला टिक तो यहाँ पे काम नहीं कर रही। अब ये वाला देख रहे हैं, 7 × 8 का मल्टीप्लाई तो एक बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। इसको देखो, ये 6 × 6 दो सेम नंबर करने पाए तो आपका ये नहीं होगा। ये चेक करते हैं 8 × 9, ये चेक करते हैं 9 × 10। तो देखो वो नंबर उससे एक ज़्यादा नंबर, वही नंबर उससे एक ज़्यादा नंबर मल्टीप्लाई करने पर अगर आता है तो आपका परफेक्ट स्क्वायर है वो। देखो यहाँ पे सेम नंबर का आ रहा है तो आपका ये वाला नंबर नहीं है। अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सा नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, वो नंबर जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। जैसे अगर किसी की यूनिट प्लेस पे यहाँ पर 2, 4, 6, 9 कुछ भी लिखा हो, इस प्लेस पे अगर इवन नंबर आता है, इवन का मतलब 0, 2, 4, 6,
8। अगर ये नंबर आते हैं तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। ये हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, वो नंबर हमारा 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, नाउ विल चेक 3 में क्या कर, जितने भी नंबर दिए सबको ऐड कर दो। जैसे 1 2 3 दिया हुआ है, सबको ऐड कर लो। तो 1 + 2 + 3 तो कितना आया हमारा 6 आया। तो ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, तो ऐसे ही 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। 4 का हमें चेक नहीं करना होगा। अब आता है 5 का चेक करने के जो यूनिट प्लेस पर या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ये आपका 5 का डिविजिबिलिटी रूल है। 6 के लिए वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, वो 3 का, मतलब उसमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी फॉलो होना चाहिए, 3 वाला भी होना चाहिए। ये हमारे 2 के, ठीक है। और आपके बाद इसके बाद आपका 11, 7 का रूल नहीं होता है, अब उसको चेक करना पड़ेगा। 11 का देखते हैं। 11 में क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 दिया है, तो ये 1 प्लेस पर है, ये दूसरे नंबर पर आ रहा है। ये एक मिनट, दूसरा नंबर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 4 देते हैं, तो ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, ये सेकंड पे आ रहा है, ये थर्ड पे आ रहा है, ये फोर्थ पे आ रहा है। तो जो इवन नंबर पर जो सम प्लेस पे आ रहे हैं, देखो ये विषम प्लेस पे 4 और 3 आ रहे हैं, इन दोनों को सम कर ले तो 7 आ गया। फिर 2 और 4 ये दोनों सम प्लेस पे आ रहे हैं, तो इनको किया तो 6 आया। तो अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 से पूरी तरह कट जाएगा। और अगर नहीं आ रहे हैं तो 11 से भाज्य नहीं होगा। ये हमारे, इसमें हम डिविजिबिलिटी रूल का प्रयोग करेंगे। इसमें चेक करते हैं। देखो सबके लास्ट में एक नंबर है, तो ये तो हमें पता है कि 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहे हैं। 3 का चेक करते हैं। 1 और 1 2, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 6 7 8 ये भी नहीं होगा। 3 4 5 ये भी नहीं हो रहा है। 9 10 क्या, तो 3 से भी नहीं हो रहे हैं। 4 का हमें चेक करना नहीं होता। अब हम 5 का देखो, 3 से तो ये है नहीं। 5 का चेक करते हैं, तो 5 के लास्ट में 0 या 1 आना चाहिए, 0 या 5 आना चाहिए। मतलब अगर आपके यूनिट प्लेस पे 0 है या 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा ही होगा। पर यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 1 है, तो मतलब ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 का हमें चेक करना पड़ेगा। अगर आप इसको 7 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, देखिए 7 के एक बार में गया, तो मतलब ये 7 से डिवाइड हो रहा है। तो हमें निकालना है जो प्राइम नंबर नहीं है। तो ये पहला नंबर ही मिल गया, ये प्राइम नंबर नहीं क्योंकि डिवाइड हो रहा है। इसे 7 से देखेंगे तो इनमें से सब 7 से डिवाइड नहीं होंगे, ये किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे प्राइम नंबर के लिए आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा और आपको डिविजिबिलिटी रूल इसमें आपकी हेल्प करेंगे। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 2 नंबर से डिवाइड होते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा है 125, तो ये 25 × 5 इन दोनों के मल्टीपल से बना हुआ है। अब 25 अगेन 5 और 5 के मल्टीपल से बना हुआ है। तो हमें देखना है इसमें से वो कौन सा नंबर है जो एक कंपोजिट नंबर नहीं है, मतलब जो किसी 2 नंबर के मल्टीप्लाई करने से नहीं आ रहा है। इसको चेक करते हैं। अगर आप 1 3 3 को चेक करते हो, फिर 4 3 3 को, पहले तो देखो किसी के लास्ट में इवन नंबर नहीं है, हमने चेक किया। लास्ट में 0 भी नहीं है, इवन नंबर भी नहीं, ये 2 नंबर लास्ट में नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक सेकेंड मुझे जरा, ओके। तो इस तरह हमारा आंसर इसमें बन जाता है ए। अब हमें देखना है विच ऑफ द गिवन नंबर बिलो इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, मतलब 12 से कौन सा इसमें नंबर है जो पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। देखो 12 से डिवाइड होने के लिए अगर इसके फैक्टर करो तो 4 × 3, 4 के लिए वो नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए और 3 के लिए वो नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए। और 4 के लिए एक डिविजिबिलिटी रूल ये भी होता है जो लास्ट के 2 नंबर हैं, जैसे लिखा हुआ मैंने 4 1 3 5 6, लास्ट के दोनों नंबर अगर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। जैसे 56 आया तो 56 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। कैसे करके देखते हैं, 4 चौक 16, तो मतलब ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा ही होगा। तो 12 के लिए वो नंबर 4 और 3 दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो इसी के लिए चेक करते हैं, पहले चेक करते हैं कि इनमें से कौन से 2 नंबर, तो जो 4 से, देखो इसके लास्ट में 44 है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। 76 है तो हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 4 7 28, तो 4 से तो सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं।
4 से सारे ही नंबर डिवाइड। अब 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए हमें क्या करना है, सारे नंबर का योग कर देना है। जैसे 1 + 4 + 7 + 4 + 4 करके देखते हैं क्या आया। 1 और 4 5 और 7 12, 12 और 4 16 और 4 20 करने पर 20 आया है। 20 3 की टेबल में नहीं आता, 20 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। और हमें बताना है कि कौन सा नंबर डिवाइड है। ये चेक कर लेते हैं। 2 8 8 5 और 6, 10 8 18, 18 और 5 23, 23 और 6 29, तो ये वाला नंबर भी नहीं हो रहा है। इसको चेक करते हैं। 4 और 3 7 और 9 16, 16 और 7 23, 23 और 6 32, ये वाला भी नहीं हो, तो कौन होगा। अब चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, हमें पता है ये वाला नंबर डिवाइड होगा ही होगा। तो इस तरह चेक करते हैं। नेक्स्ट फिर से देखना है कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो क्या बताया था मैं, यूनिट डिजिट पे 1 4 5 6 9 और 0, अगर ये नंबर आ रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। पहले चेक कर लेते हैं। 3 और 7 बिल्कुल नहीं आना चाहिए, तो देखो 3 वाला मिल गया, तो मतलब ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये नंबर आते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, अगर ये नंबर आ रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर पक्का नहीं होगा। विच ऑफ द नंबर गिवन बिलो इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24। 24 से देखना, 24 से देखने के लिए 24 से फैक्टर कर लेते हैं, तो 12 और 2 का तो छोड़ ही दो। इसके देखो 12 के लिए हमने क्या किया था, वो 4 और 3 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब हमें 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। 4 के लिए देखो ये सबके लास्ट में 4 4 आ रहा है, ठीक है। आई थिंक नंबर भी सेम ही है इसमें। तो अब हमें जैसे हमने लास्ट में नंबर को ऐड करके देखा, तो हम नंबर को ऐड करके देखते हैं। 4 तो 4 से सारे डिवाइड हो रहे हैं। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, इसमें चेक करके दिखाती हूँ मैं। 5 और 7 12 और 5 17 और 2 19, 19 और 8 27, तो ये तो हमारा हो रहा है। इस वाले चेक करते हैं। 4 और 3 7 और 9 16, 16 और 7 23, 23 और 6 29, 29 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। और हमें वो नंबर बताना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो मतलब सॉरी डिविजिबल बताना है, तो ये तो नहीं होगा, तो ये हमने चेक किया, तो ये होगा ही होगा, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 4 एंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 11। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सबसे छोटा 4 नंबर का, हम इसको सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या मानते हैं, तो ये हो गया। फिर इसने बोला है नंबर डिविजिबल बाई 6, ये 6 से डिवाइड होना चाहिए। अगर आप इसको देखते हो तो 6 से डिवाइड होगा नहीं ना, तो हमें ऐसा नंबर लेना है जो 6 से डिवाइड होगा। अब इसके लिए अब हमें टिक क्या लगाएंगे इसमें, देखो 6 का स्क्वायर करते चलते हैं, देखते हैं कब हमें 4 डिजिट नंबर मिलता है। 6 का स्क्वायर करने पर 36 आता है, 6 की पावर 3 करने पे कितना 216 आएगा, 3 डिजिट आ गया। अब 6 की पावर 4 करते हैं, तो यहाँ पर हमें पक्का मिल जाएगा। फिर से करके देखो 36 1296, हमें वो नंबर मिल रहा है 4 डिजिट का, सबसे छोटा नंबर यही है जो कि हमारा 6 से डिवाइड होगा ही होगा। फिर हमें क्या करना है, सम ऑफ डिजिट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब 5 डिजिट का कर लो, 5 डिजिट का नंबर हमारा ये होता है, बट हमें क्या करना है, ये नंबर 11 से डिवाइड होना चाहिए, पर ये नंबर हमें 11 से डिवाइड तो मिल नहीं रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो फॉर्मूला ये कि आप 11 का स्क्वायर कर लो, ठीक है, तो उससे भी आपको मिल जाए। अगर वैसे भी नहीं समझ में आता, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जिसमें 11 करके दिखा रही हूँ आपको। 5 डिजिट का हमने लिया नंबर 1 2 3 4 और 5 डिजिट का हो गया, इसे हमने 11 से भाग कर देना है। ये हर जगह काम आएगा आपका। एक बचा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो भी नंबर हमने लिया है इसमें 11 को ऐड कर देना है, और जो भी शेष बचता है, जो भी रिमाइंडर बचता है, उसे घटा देना है। तो बेसिकली हमें क्या ऐड करना है इसमें 10। तो आपका जो नंबर आएगा वो आएगा 10010। ये वो नंबर है 5 डिजिट का जो कि 11 से डिवाइड और सबसे छोटा नंबर है। तो यहाँ मिल गया ये नंबर। तो हमें क्या करना है, इसकी सब नंबर का सम कर देना है। तो सम करने के बाद सबको जोड़ दो, तो कितना है, जोड़ने के बाद हमें यहाँ से 2 मिला। इस तरह हम 6 का भी देख लेते हैं। 6 का मैं इसी तरह करके दिखाती हूँ। हमने 4 डिजिट का लिया, ये हुआ, 6 से भाग किया इसको,
36, फिर हमारा 4 बचा, फिर 6 36, फिर हमारा 4 बच रहा है ना। तो क्या करना है, इस नंबर में जो हमारा, ये मैं दूसरा पेन चूज़ कर लेती हूँ जिससे थोड़ा आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, 1 2 3 वो नंबर, उसमें क्या करना है, 6 ऐड करना है, और जो भी रिमाइंडर बचा है 4, इसको घटा देना है। तो हमें क्या करना है, इसमें 2 ऐड कर दें, तो कितना आ जाएगा, 1 0 0 2, ये आया। अब इन सब ना, इन्होंने क्या बोला था, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट का मतलब होता है उनका सम कर दो, उनको जोड़ दो। तो कितना है, 3। तो वहाँ से मैं 2 मिला था, यहाँ से मैं 3 मिला है। फिर क्या करना, इन्होंने बोला था इसका प्रोडक्ट कर दो। तो प्रोडक्ट करेंगे मतलब गुणा करेंगे 2 और 3 को, तो आपका आंसर क्या जाएगा, 6। तो हमारा आंसर क्या है इसमें, 6। नेक्स्ट है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 1 लिया, उसके आगे 4 0 लगा दो, तो ये हो गया। अच्छा, लार्जेस्ट निकालना है, लार्जेस्ट के लिए क्या करते हैं, 9 1 2 3 4 5, जितने भी डिजिट का नंबर हो उतने ही 9 लगा दो। फिर जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट में क्या करते हैं, 1 लेते हैं, फिर उसके आगे 4 0 लगा दो। अगर 4 डिजिट है तो 3 0 लगेंगे। देखो 1 2 3 4 डिजिट का हो गया, इसमें से माइनस कर देना है, 1 2 3 9 9 9 9 में से गया 8 9। तो आपका आंसर क्या आया, 9 8 9 मतलब आंसर आपका सी सही हुआ। ठीक है। नाउ, free notebook were distributed equally among the children of the class. The number of notebook each children इतना, had the number of children been half, तो हमें कितनी, तो देखो क्वेश्चन है, किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक बांटी, किसको छोड़ दिया। प्रत्येक बच्चों को मिली नोटबुक की संख्या, बच्चों की संख्या का 8 है। देखो जो भी नीचे हर में होता है ना, हम उसे ही मान लेते हैं, उससे क्या होता है, काटने में आसानी मिलती है। तो यहाँ पर 8 है, तो मैंने माना कि हमने मान लिया कि उसमें कितनी थे, बच्चे कितने थे। इसमें लिखा हुआ है द नंबर ऑफ नोटबुक ई चिल्ड्रन गोट 1/8 ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। मैंने मान लिया कि उसमें माना जो बच्चे थे वो 8x थे। 8 का कोई मल्टीपल मान सकते, तो मैंने 8x माने, बच्चे 8x थे। तो जो एक बच्चे को मिली किताबें, एक बच्चे को कितनी मिली किताबें, उसने बोला 1/8। 1/8 है टोटल नंबर ऑफ बच्चों का, तो एक बच्चे को कितनी किताब मिली, x। ठीक है। तो अब हमारे पास कितनी, अब देखो पहले तो ये हो गया, अब मैं यहाँ से बनाऊँ तो कुल किताबें कितनी हो गई हमारे पास, 8x × x मतलब 8x²। अब ये कैसे होगा, अगर एक बच्चे को मैं 4 किताबें दे रही हूँ, ठीक है, और मैंने 3 बच्चों को किताबें दी हैं, तो कितनी किताबें रही होंगी, 12 किताबें रही होंगी। तो हमने गुणा करके निकाल, तो वही हमने यहाँ पर किया है। ये तो हमें इस लाइन। अब दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, हैड द चिल्ड्रन, अगर बच्चों को हाफ कर दिया जाए, यहाँ पर 8x से, दूसरा पेन लेती हूँ, ऐसे समझ में आ जाएगा। बच्चों को हाफ कर दिया जाए, मतलब 8 का 4 कर दिया, तो कितनी किताब मिलेंगी, तो बच्चों को मिलेंगी 16 किताबें। अब 16 किताब मिलेंगी, तो यहाँ पर टोटल किताबें कितनी आ रही थी, 8x²। यहाँ पर कितनी आ रही हैं, 16 × 4x मतलब 64x। ये भी कुल किताबें हैं, ये भी कुल, तो दोनों बराबर होनी चाहिए, तो हमने बराबर कर दिया। इसको पहले मैं यहाँ से मिटा देती हूँ। ठीक है, तो 8x² इधर से किताबें थी, ये पहले केस में थी, दूसरे केस में 64x थी। तो हमने इस वाले से कट गया, 8 से 8 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। आपसे पूछी गई है कुल कितनी नोटबुक थी, नोटबुक कितनी थी, तो 8x² थी, मतलब 8 × x² मतलब 8 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब, ये कितना होता है, 512। तो आपका आंसर आ गया डी। इस तरह निकालना है। ठीक है। x हैज़ बैलेंस ऑफ इतना इन द बैंक अकाउंट, उसके अकाउंट में बैलेंस था इतना। हाउ मैनी चॉकलेट ऑफ ₹5 कैन बी बाय विद हिज बैंक बैलेंस आफ्टर डिपॉजिट इतना। एंड अब क्या किया, उसने इतना डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट करेगा तो मतलब इसमें ऐड हो जाएगा ये चीज़ें, और विड्रॉ कितना कर लिया उसने, इतना। विड्रॉ का मतलब उसने निकाल, तो ये माइनस हो जाएगा। तो पहले देखते हैं हमारे पास कितने पैसे बच रहे हैं अभी। तो पहले इसमें से माइनस कर देते हैं, तो 74.35 में से ये माइनस करना है, तो आपका है 24, और ये इसमें आपको जोड़ देना है।
आपके पास आता है 125 रुपये, ठीक है। अब एक चॉकलेट 5 रुपये की है, तो इतने रुपए में कितनी चॉकलेट आएंगी, तो इसको क्या कर देना है, 5 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करो तो 25 आएगा, तो कितनी चॉकलेट आ जाएंगी, 25। तो इतने रुपये में 25 चॉकलेट खरीद सकते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, जैसे कि ये कांस्टेबल जो ये मैं पढ़ा रही हूँ कांस्टेबल लेवल का है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ईजी हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको फंसाने के लिए होंगे, तो आपको ये देखना होगा कौन सा क्वेश्चन हमें करना है, कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ना है। देखिए, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 30, कोई भी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, आप स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आप किसी को, जैसे कि मैंने बताया था स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हम इसे मान सकते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है उसे 13 से डिवाइड करना है। 13 से डिवाइड कर दिया, फिर जो नंबर आएगा उसे हमें 16 से डिवाइड करना है। अब हमें बताना है हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है। आपका क्वेश्चन ये रहा, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट वाली में। अभी हम अपना नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी मैं आपको, तब तक आप अपना रिवाइज कीजिएगा।